तो तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में हम अब 12वें भाव के बारे में विचार करेंगे। आपके 12वें भाव में जहाँ पर अब चंद्रमा कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में चंद्रमा स्थित है तो देखिए ये बुध का घर है और ये ड्यूअल साइन भी है। चंद्रमा यहाँ आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड होकर 12वें घर में जा रहे हैं, तो आपका जो काम है कुछ ऐसा काम हो सकता है जो बहुत ही हाईली क्रिएटिविटी से जुड़ा हो। अब क्योंकि आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पे शुक्र का संबंध हुआ चंद्रमा से या चंद्रमा का संबंध सूर्य से हुआ तो भी इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते ही होंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन देगा और काफ़ी सारे स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन है चंद्रमा का, यहाँ पर ये जो प्लेसमेंट जो आपके चार्ट में है ये आपको फॉरेन से कनेक्ट करेगी। फॉरेन से कनेक्ट करने के साथ साथ ये 12th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन आपको इजीली दे सकता है। यहाँ चंद्रमा प्लेस्ड है तो कभी कभी लेकिन आपको कैरियर को डिसाइड करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी शुरुआत में। अब क्योंकि चंद्रमा ड्यूअल साइन में होते हुए आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा होगा या बहुत सारे विकल्प आपके सामने मौजूद रहे होंगे कैरियर को लेकर, जिसमें से आपने एक पर्टिकुलर कोई भी ऑप्शन अपने लिए नहीं चुना हो या जिसको चुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई हो। चंद्रमा का ये प्लेसमेंट है तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंद्रमा यहाँ अकेला ही बैठा है। ज़्यादातर लोगों का जो चंद्रमा वो किसी न किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो ग्रह किसी भी प्रकार का है, वैसे ही आपकी मानसिक स्थिति बन जाएगी, वैसे ही आपका सोचने समझने का तरीका बन जाएगा, आपका व्यवहार वैसा ही होगा, आपका काम करने का तरीका भी वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही करने वाले हो। तो जो भी ग्रह आपको सोचने में या निर्णय लेने में मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं वही सब आप करने वाले हो, वही सब कुछ आप डिसाइड भी करने वाले हो। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी यहाँ पे। ऐसा जो जातक होगा वो क्रिएटिविटी के बजाय बहुत सारे अन्य ऐसे फील्ड में भी फेमस हो सकता है जहाँ पर वो ओवरनाइट काम कर रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे स्किल वाले काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं कभी कभी उनका नेम फेम उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में जो 12th हाउस है वो आपका स्टूडियो के थ्रू कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टैलेंट पूर्ण रूप से सामने नहीं आता, या फिर आपका टैलेंट अगर पूर्ण रूप से सामने आता भी है तो आप एक्चुअल में फेस टू फेस लोगों के सामने नहीं आते। तो आपने काफ़ी ऐसे लोगों का देखा होगा काम, जो लोग एक्चुअल में सामने नहीं आते पब्लिक के, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने आती ही है। चंद्रमा इस प्रकार का है तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा देगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी देगा। ये स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ सकती है जब चंद्रमा के साथ या तो राहु का संबंध बनेगा या केतु का संबंध बनेगा। मेनली अगर राहु का संबंध बने चंद्रमा के साथ तो क्योंकि राहु यहाँ कन्या राशि में स्थित होंगे और ऐसे में आप देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं और आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। भले ही आपको कुछ एंग्जाइटी इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा या कुछ ऐसे इश्यूज़ का जहाँ पर आप अपने कैरियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हों। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डालेगा, चाहे दृष्टि भी डालेगा तो भी उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा ही, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने के नाते कोई भी ग्रह जब अपनी दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर डालेगा तो वो ग्रह चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। बट वास्तव में हम किसी भी ग्रह के साथ दूसरे ग्रह की अगर युति हो तभी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं अन्य केसेस में। लेकिन क्योंकि चंद्रमा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि किसी भी ग्रह की दृष्टि से भी ये पूर्ण रूप से प्रभावित होने की क्षमता रखता है। ऐसे में आपके चार्ट में जो भी ग्रहों का दृष्टि 12वें घर पे पड़ रहा है उनका आपको देखना होगा कि बुध के साथ कैसा संबंध है, या वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में डाल सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। अब जो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ ये अपने मित्र बृहस्पति के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में क्योंकि अब चंद्रमा तो स्वयं 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ऐसे में आपका जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं उस ग्रह पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा चंद्रमा की बजाय जो ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है। तो अगर मान लो आपके 10th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत क्रिएटिव बना सकता है, आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ स्किल्स बहुत अच्छे से दे सकता है, तो ऐसे में फिर आप चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड को चुन सकते हो। ऐसा जो चंद्रमा होगा अगर राहु केतु से प्रभावित होता है या शनि से प्रभावित होता है तो आपको जीवन में काफ़ी अनसर्टेनिटी लाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे निर्णयों में जहां पर आपने पहले कुछ गलतियां कर दी हों उन निर्णयों को आपको बार बार बदलना पड़ सकता है, या वहां पर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ सकते हैं जहां पर आप उन चेंजेस को हैंडल करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, लेकिन बाद में जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं।
चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो देखिए ये आपका बेडरूम है और ये 12वां घर है, तो वो एकाकीपन को दर्शाता है। अगर यहाँ शनि का संबंध बनता है या केतु का संबंध बनता है तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ सूर्य का संबंध बनता हो, राहु का संबंध बनता हो या इवन बृहस्पति का संबंध भी अगर यहाँ बनता हो तो आपके करियर में आप काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करेंगे। आपका अक्सर विदेश यात्रा या तो होता ही रहेगा या करियर में कोई ना कोई ऐसा बदलाव होता रहेगा जो वास्तव में आपको पसंद नहीं होगा। करियर में स्टेबल होने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। अब आपके जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पर और चंद्रमा भी 6th हाउस पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि 6th हाउस में अगर कोई भी ग्रह है तो वही ग्रह चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। चंद्रमा हालांकि उस ग्रह पर उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे दृष्टि के होते हुए भी। ऐसे में आपको देखना होगा कि जो 6th हाउस में ग्रह बैठा है उसके चंद्रमा के साथ किस प्रकार के संबंध है और बृहस्पति के साथ किस प्रकार के संबंध है। अगर मान लो चंद्रमा के साथ कोई भी ऐसा ग्रह है जो फ्रेंडली है और वो अगर 6th हाउस में बैठा है तो यहाँ काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब जो चंद्रमा है यहाँ से वो आपके रूटीन को, आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं 6th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनमें कभी कभी बॉस के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का ना होना, बॉस के साथ प्रॉब्लम होने के बजाय आपको कभी कभी अपने कलीग्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपको 6th हाउस में कोई ऐसा ग्रह चाहिए जो यहाँ चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके। अगर आपके 6th हाउस में मान लो अगर जुपिटर बैठा है, अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिलेगा चंद्रमा को। ऐसी स्थिति में फिर आपके कैरियर में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए 12वें भाव का चंद्रमा है तो ये हो सकता है आपको मदर से थोड़ा डिटेच कर दे कभी कभी, या मदर के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी मदर को, और आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ काफ़ी दिक्कतें होंगी। अगर यहाँ चंद्रमा का जो संबंध है वो केतु से बनेगा या राहु से बनेगा या शनि से भी बने तब भी, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा एक्चुअल में जो चंद्रमा है उसके साथ किस प्रकार का ग्रह आपके 12th हाउस में बैठा है, क्योंकि जिस भी प्रकार का यहाँ ग्रह बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके 12वें भाव में डिपॉजिट करेगा, साथ ही वो अपने उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट करेगा 12वें भाव से जिनका वो स्वामी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आपको उन भावों का सहारा लेना पड़ सकता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। साथ में फिर आपको देखना होगा अपनी महादशा को भी, क्योंकि महादशा का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली होगा। तो क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं? अगर चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के रिजल्ट आपको बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट मान लेते हैं अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा होगी, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव जरूर ही देखने को मिलेंगे। चंद्रमा यहाँ एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह के तौर पे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेगा अपने कैरियर के लिए, और कैरियर के साथ साथ वो अपने परिवार की भी बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। अब वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सोशल बनाते हैं, लेकिन 12th हाउस का चंद्रमा है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा सपनों में खोया रहे, वो ऐसी कुछ कल्पनाएं करेगा जो वास्तव में एक्चुअल में जो हमारी रियल लाइफ में लागू हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे आपके चार्ट में 12वें घर में चंद्रमा के होते हुए।